और आइए अब खबरें देखते हैं 100 न्यूज में। भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग सिंडिकेट में क्लब 90 की भूमिका की जांच से पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लेकर क्लब 90 के संचालक मोहित से की पूछताछ। भोपाल में ब्लैकमेलिंग में भी संदिग्ध था क्लब 90। मध्य प्रदेश में राशन आवंटन के नियमों में बड़ा बदलाव। राशन दुकानों पर गेहूं चावल और कम मिलेगा। राशन दुकानों पर मिलेगा 75% गेहूं और 25% चावल। छिंदवाड़ा में सीआईएसएफ का जवान फिलहाल खाई में गिरा फिसलकर अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में हुई मौत। तेज बारिश के चलते ऑपरेशन में हुई देरी। तामिया इलाके के पाताल कोट का मामला। बलरामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता के घर जाकर धमकी दे रहा था आरोपी। अपने मामा के घर नाबालिग को लेकर गया था आरोपी। जशपुर के डेंगुल जोर नाले के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जसपुर विधायक रायमुनि भगत। पैदल नाले को पार कर महसूस की ग्रामीणों की समस्या। नाले पर जल्द पुल बनाने का दिया आश्वासन। बालादा बाजार में मकान पर गिरा विशाल पेड़। 200 साल पुराना पेड़ मकान पर गिरा। घटना के दौरान घर में मौजूद था परिवार। हादसे के दौरान घर में मौजूद 10 लोग। हादसे में बाल बाल बचे सभी घर के लोग। रायसेन जिले के कलेक्टर शासकीय पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाते नजर आए। स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे कलेक्टर। जशपुर में हाथियों के दल का आतंक। बादल खोल वन सेंचुरी में दिखे 27 हाथी। नदी में नहाते हाथियों का वीडियो आया सामने। आसपास के गांवों को वन विभाग ने सतर्क रहने की दी चेतावनी। ग्वालियर में दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने जमकर चलाए लाठी डंडे। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद। महिलाएं भी मारपीट करती आई नजर। जबलपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाली महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों और महिलाओं ने भाग लेकर पौधे लगाए और संरक्षण का संकल्प लिया। शिवपुरी में शहर के बीचों बीच तेंदुए की मौत। अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद मौत। मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग की टीम। तेंदुए का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिंगरौली में देर रात बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। बाड़ा, रौंदी, छतौली सहित कई इलाके हुए जलमग्न। कई घरों में भरा बारिश का पानी। बारिश की वजह से लोग घरों में हुए कैद। नर्मदापुरम में फर्जी तरीके से एटीएम में चोरी। फर्जी तरीके से पैसे निकालने वाले पकड़े गए। 3 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। एटीएम में कार्ड फंसाने के लिए लगाते थे ग्लू। बड़वानी के बोलराय गांव में एक युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुसाइड करने वाले युवक के पास से एक 6 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से हाल बेहाल। लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के कारण पानी में डूबे कई गांव। पानी में डूबे नजर आए कई घर और मकान। घरों के अंदर भी घुसा बारिश का पानी। ग्वालियर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी। बारिश के बाद 2 दिनों की छुट्टी। कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों में छुट्टी। देर रात भारी बारिश के बाद फैसला। आंगनबाड़ी केंद्र में भी 2 दिनों तक बंद रहने के आदेश दिए गए। मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे सरेखा गांव में दुर्लभ जीव पेंगोलिन का रेस्क्यू किया गया। पेंगोलिन को रिजर्व के कोर जोन माचा दादर में छोड़ा गया। पेंगोलिन गांव के एक घर में घुस गया था। मंदसौर में टीआई ने आरोपी को किया ब्लड डोनेट। टीआई के जज्बे की हो रही है तारीफ। अशोकनगर जिले में बारिश का कहर। अलग अलग जगहों पर नालों में बहे 2 आदिवासी। एसडीआरएफ ने दोनों के शव की बरामद। 4 साल के बच्चे और एक युवक की मौत। मऊगंज में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही आई सामने। इलाज के लिए आई छात्रा तड़पती रही लेकिन मौके से नदारद नजर आए डॉक्टर। जीपीएम में पीपर खूंटी और केवची के बीच पुलिया बही। पुलिया को बहे 1 दिन बीता लेकिन मरम्मत नहीं हुई है। पुलिया टूटने से 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। जशपुर के पत्थलगाम वन परिक्षेत्र में रिहायशी इलाके में पहुंचे 2 हाथी। मादा हाथी छोटे बच्चे के साथ दल से बिछड़ी। हाथी ने बाइक पहुंचाया नुकसान। लोगों को हाथियों से दूर रखने की कोशिश में जुटा वन विभाग। इंदौर में सामाजिक हिंदू संगठन के लोगों के बीच विवाद। एक दूसरे के साथ जमकर की मारपीट। प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे सामाजिक संगठन के लोग।
अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश का कहर। मैनपाट से निकलने वाली नदी में आई बाढ़। कुछ लोगों के बाढ़ में बहने की खबर। बाइक सवार युवकों की बाल बाल बची जान। 3 नदी में लापता लोगों की तलाश जारी। सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई का लिया गया संज्ञान। एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद हरकत में शिक्षा विभाग। प्राथमिक शाला बालक के दूसरे स्कूल में संचालन का दिया आदेश। इंदौर में धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल का हंगामा। प्रेस क्लब में 8 लोगों के साथ की मारपीट। कालिक रिपोर्टिंग। धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दे रहे आए थे सभी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। देवास के गांव में धर्मांतरण कराने का आरोप। गुना में एनडीटीवी की खबर का हुआ असर। कीचड़ में टीन रखकर अंतिम संस्कार का मामला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया संज्ञान। गुना कलेक्टर को पत्र लिखकर समाधान की मांग की। जशपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले। भारी बारिश से खेतों के ऊपर बह रहा है पानी। धान की फसलें बुरी तरह से बर्बाद। किसान परेशान। बाग बहार से कोतपा जाने वाले रास्ते पर बह रहा है पानी। सूरजपुर के भैयानाथ में पासल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के प्रबंधन पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। किसानों का आरोप है कि कहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ता है। नार में बेकाबू होकर घर में घुसी कार। घर में घुसकर महिला को मारी टक्कर लगने से बुजुर्ग महिला घायल। शराब से भरी हुई थी कार। ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पकड़ा। पूछताछ के बाद 2 और आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कल रात की थी प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बेमेतरा में बहनों ने देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए भेजी राखी। ये जवानों के लिए अपने हाथों से बनाई राखी। 6000 से ज्यादा राखियां बनाकर सीमाओं पर भेजा। शहडोल में हाथी ने मचाया जमकर उत्पात। कई कच्चे घरों को पहुंचाया नुकसान। लोगों ने तहसीलदार से मुआवजे की मांग की। इलाके में 1 हफ्ते से मौजूद हैं हाथी। ग्वालियर में पुलिस कांस्टेबल के भाई की हत्या। देर रात बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। हिमेश शर्मा और गौरव तोमर पर आरोप। टीकमगढ़ में माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों ने वन विभाग के अधिकारियों पर हमला किया था। रेत से भरा ट्रैक्टर लेकर भाग गए थे। बैतूल में कमिश्नर ने आमला तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं जांची। कमिश्नर ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शिवपुरी में दारोगा ने पिकअप चालक को मारा थप्पड़। पहले मारा चाटा, फिर पैर छूने पर किया मजबूर। पैसे नहीं देने पर दारोगा ने चालक को पीटा। चालानी कार्रवाई के दौरान दारोगा ने मांगे थे पैसे नहीं देने दिए तो दारोगा ने चालक को मारा थप्पड़। थाना प्रभारी ने कहा दारोगा ने की चालानी कार्रवाई। कुशवाहा समाज ने दारोगा पर कार्रवाई की मांग की। रीवा में अपराधियों के हौसले बुलंद। पुलिस वाहन में रील्स बनाते दिखे अपराधी। वारंटी पुलिस वाहन में बनाता दिखा रील। हाथ में हथकड़ी लगाकर बना रहा था रील। एसपी ने दिए वीडियो की जांच के आदेश। श्योपुर की कराहल की उगना आदिवासी बस्ती में फैला डायरिया। डायरिया से 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हुई। अधिकारियों पर कलेक्टर की कार्रवाई। कलेक्टर ने महिला बाल विकास की सुपरवाइजर निलंबित की। सीएमएचओ सहित कराहल के 3 डॉक्टर और महिला बाल विकास के सीडीपीओ को नोटिस भेजा गया। नर्स, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी जवाब तलब। जशपुर में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत 8 गौवंश को तस्करों से मुक्त कराया। पिकअप में गौवंश को भरकर झारखंड कत्ले खाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जशपुर में बाइक लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की शिकायत पर हुई कार्रवाई। बाइक, मोबाइल और चाकू बरामद। कोतवाली के दौड़ का चौरा का मामला। महाकाल मंदिर में नागपंचमी की तैयारी। 300 सुरक्षा कर्मियों को एक साथ जंप करवाकर जांची एयर रोप ब्रिज की मजबूती। अधिकारियों ने देखी व्यवस्थाएं। साल में एक बार खुलते हैं नाग चंद्रेश्वर के पार।
सिवा में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की तलाश, प्रशासन ने शुरू किया शिक्षा सेतु कार्यक्रम। ड्रॉप आउट बच्चों को मिलेगा दोबारा से पढ़ाई शुरू करने का मौका। जिला शिक्षा विभाग में 5 टीमें गठित। बालादा बाजार के तेलासी गांव में मकान में चोरी, चोरों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी पर किया हादसा। इलाज के लिए घर से बाहर गए थे परिजन। मऊगंज में महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी, परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। कहा महिला के शरीर पर चोट के निशान, पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरी, हादसे में 6 बच्चों की मौत, 2 घायल, 8 बच्चों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। हिमाचल के शिमला में बड़ा गांव के पास भयानक लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा टूटकर सड़क पर आ गिरा, कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 137 लोगों की मौत, 229 लोग घायल। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे समेत 331 सड़कें बंद, करीब 70 बिजली ट्रांसफार्मर हुए खराब। उड़ीसा के बौद्ध जिले में पानी के तेज बहाव में बाहर ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पंजाब के मोगा में टूटी सड़क पर लेटकर बच्चों को सुरक्षित गांव लाने वाले 2 नौजवानों को पंचायत ने किया सम्मानित। बीएमसी ने बताया अगले 4 दिन ये ज्वार लगातार बड़ा होता जाएगा। सबसे ऊंची हाईटाइड 26 जुलाई को दोपहर 1:20 पर आएगी। इसकी ऊंचाई 4.67 मीटर हो सकती है। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार अचानक से ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला में पुराने किले की दीवार अचानक से ढह गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में सड़क निर्माण के दौरान सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया। सड़क पर कंक्रीट बिछाने का काम चल रहा था। गाजियाबाद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, हथियारों के बल पर बदमाश 20 किलो चांदी और 125 ग्राम सोना लूटकर हुए फरार। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर होटलों पर लगे गुजराती साइन बोर्ड को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा। इनकी जगह मराठी बोर्ड लगाने की मांग की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने रविवार तक गुजराती साइन बोर्ड हटाने का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी देते हुए कहा अगर बोर्ड नहीं हटाए गए तो अपने स्टाइल में कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के अजमेर में अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और लाठियां भी चली। मानसून सत्र के 5वें दिन आज भी संसद में हंगामे के आसार। बिहार वोटर लिस्ट समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकते हैं विपक्षी सांसद। उपराष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार उतार सकता है विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद कड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहता है इंडिया ब्लॉक। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा हमारे पास कर्नाटक की एक सीट पर गड़बड़ी के सबूत। चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी की इजाजत दी है। कर्नाटक चुनाव में धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा पूरी तरह से पारदर्शी था चुनाव। कांग्रेस के किसी भी हारे हुए उम्मीदवार ने नहीं की थी कोई भी शिकायत। पटना के प्रतिबंधित इलाके में जन स्वराज के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। अतिक्रमण को लेकर यूपी के सीएम योगी ने बीजेपी सांसद रवि किशन से मजाकिया अंदाज में दी चेतावनी। नाले पर घर बनवाया है, दिक्कत होने पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी के मजाकिया अंदाज पर सांसद रवि किशन ने दिया जवाब। मीडिया से बातें करते हुए कहा आप लोग खड़े हैं, खोज लें कहां बना है नाला। कहा मेरे जरिए प्रदेश को दिया संदेश। कैश कार्ड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की मांग की है। वीर सावरकर पर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। लिखा समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने के इरादे से दिए गए थे बयान। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा इस केस में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपी के कानपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने थाने के बाहर धरना दिया। उन्होंने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया।
यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्तों ने 60 साल की महिला को नोच नोच कर मार डाला। घटना में से ग्रामीणों में रोष है। राजस्थान के कोटा में आवारा कुत्तों ने 1.5 साल की मासूम बच्ची पर किया हमला। कुत्ते ने बच्ची को 50 मीटर तक घसीटा। राजस्थान के दौसा में आवारा कुत्तों की दहशत। यहां 11 लोगों को कुत्तों ने काटा, 5 की हालत गंभीर। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की कैंटीन में खाने में मिला कीड़ा। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर स्वच्छता संबंधी खामियों को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। राजस्थान के फरौदी में गौ सेवक अनिल मांझू पर जानलेवा हमला। गाड़ी में की गई तोड़फोड़। हमले में बाल बाल बचे अनिल मांझू। पटना के दानापुर में युवती से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर कैश ज्वेलरी भी मांगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसान दंपति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पेट से लटका मिला शव। फसलों की बर्बादी से परेशान थे दंपति। महाराष्ट्र के नासिक में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के पति और ससुर को हिरासत में ले लिया। हिमाचल के मंडी में बस की खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत जबकि 27 लोग हुए घायल। हादसे पर सीएम सुक्खू ने दुख जताया। बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार पहले एक पेड़ से टकराई, फिर एक ट्रांसफार्मर से जा भिड़ी। हादसे में एक कार सवार 2 लोग बुरी तरह से हुए घायल। राजस्थान की बाड़मेर में पेड़ से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार सवार ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान। राजस्थान के राजसमंद में हथियारों से लैस 50 से 60 लोगों की गैंग ने 5 परिवारों पर किया जानलेवा हमला। हमले में 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के होशियारपुर में एक पुलिस कर्मी का नशा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने शव वाहन को आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी करने वाले एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 8 ऑटोमेटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद हुई। मैनचेस्टर टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 225 रन बनाए। ओली पॉप 20 और जो रूट 21 रन पर बनाकर क्रीज पर रहे। जैक क्राउली और बेन टकेट ने इंग्लैंड को पहली पारी में शानदार शुरुआत दिलाई। बेन ने 94 रन और जैक क्राउली ने 84 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 358 रन बनाए। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रनों की पारी खेली। WWE सुपरस्टार हल्क होगन को कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक कंपनियों से कहा भारतीयों की भर्ती रोके, पहले अमेरिकी लोगों को दे नौकरी। गाजा में बंधकों की वापसी को लेकर तेल अवीव में फिर से प्रदर्शनकारियों ने युद्ध खत्म करने की मांग की। कहा इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आज सुबह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तीखी झड़प हो गई। थाईलैंड के विमान ने कंबोडिया में बम गिराए और कंबोडिया ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पुराना है। फिलहाल दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए। दोनों के बीच कूटनीतिक रिश्ते फिलहाल थमे हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन घपलों के मामले में कंबोडिया में 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई भारत सरकार की ओर से दिए गए सुरागों पर थी। रूस में बड़ा विमान हादसा, लापता यात्री विमान का मलबा मिला। एटीसी से टूटा था संपर्क। सभी 50 यात्रियों की मौत की जताई जा रही आशंका। पाकिस्तान में बारिश बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। अलग अलग हादसों में अब तक 200 लोगों की हुई मौत। कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। इथियोपिया में भी बारिश बाढ़ से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सड़कों पर सैलाब का मंजर।